request, we have a beautiful Italian Odissi dance by eminent dancer सिस्टर लुक्रेजिया ओटोबोनी। सबसे अनुरोध है कि जोरदार तालियों से बहन का मंच पर स्वागत करेंगे। एक बहुत ही सुंदर ओडिसी नृत्य इटालियन ओडिसी डांसर के द्वारा। शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थम् सर्वालङ्कारयुतं नवघनरुचिरम् चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुगलं
ब्रजेक मण्डनम् भजे ब्रजेक मण्डनम् समस्त पाप खण्डनम् समस्त पाप भक्त चितरञ्जनम् भक्त चितरञ्जनम् सदेव नन्दनन्दनम् सदेव नन्दनन्दनम् सुबीज बोझ सोनाद वेणु हस्तकम् सोनाद वेणु हस्तकम् अनंगरंग सागरम् अनंगरंग सागरम् नमामि कृष्ण नमामि कृष्णनागरम् नमामि
सिस्टर लुक्रेजिया ओटोबोनी जी का तहे दिल से बहुत बहुत थैंक्स सिस्टर, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन. You will be receiving a memento from the stage. Excuse me, sister. Can you please? Rajyogni Meera Didi ji is giving a beautiful memento to sister Lucrezia. अभी हम आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से करेंगे. मंच पर आसीन अतिथि मंच पर दीप प्रज्वलन करेंगे और आज के इस कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन के हेतु जिन महान अतिथियों को आमंत्रण किया गया है मैं उनका नाम पढ़ रही हूँ. आपसे अनुरोध है कि सामने जो टेबल है स्टेज के नीचे रखा है, आप सभी अपनी कदम उस ओर आगे बढ़ाएंगे और सभी हम बहुत सुंदर दीप प्रज्वलन करेंगे. इधर आत्म प्रकाश मोहंती जी, मैं सिर्फ नाम पढ़ रही हूँ थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए. भावग्रही साहू भाई जी, विजय लक्ष्मी बल बहन, चिन्मयी साहू जी, धीरेन्द्र महंती जी, डॉक्टर संजय पात्र जी, डॉक्टर विष्णु मोहन महंती जी, डॉक्टर पद्मनाभ महापात्र जी, डॉक्टर प्रियव्रत धीर जी, डॉक्टर संजय महंती जी, डॉक्टर शरद कुमार भंजा जी, डॉक्टर श्रीनिवास दास जी, डॉक्टर देवप्रसाद साहू जी, डॉक्टर लता महंती जी, डॉक्टर लक्ष्मीधर साहू जी, ब्रदर दुर्गा माधव मिश्र जी, ब्रदर शुभकरण बुआ जी, बहन प्रेमलता देवी जी, बहन नलिनी प्रभा, ब्रदर शिवानंद पटनायक, ब्रदर जेके स्वामी, ब्रदर कमल कुमार परिडा, ब्रदर किशोर प्रसाद भोई, ब्रदर लाला बाबू जी, ब्रदर प्रमोद कुमार पात्र, ब्रदर प्रसन्न प्रधान, ब्रदर ए मिश्र जी, ब्रदर अक्षय कुमार सतपति जी, ब्रदर अमीर रंजन पाढ़ी जी, ब्रदर लक्ष्मीधर दास जी, ब्रदर नंदन सतपति जी, ब्रदर निर्मल किशोर रथ जी, ब्रदर देवाशीष दास जी, ब्रदर मनोरंजन रथ, ब्रदर अशोक कुमार पात्र, ब्रदर आत्मा महंती, ब्रदर ज्ञान रंजन महंती, ब्रदर संतोष चौधरी, बहन सष्मिता नायक, ब्रदर शिवानंद रॉय, ब्रदर सुरेश बारिक, ब्रदर सूर्य नारायण दास, ब्रदर सुधीर कुमार, ब्रदर विक्रम कुमार बारिक, ब्रदर हरिहर त्रिपाठी, ब्रदर मानस महापात्र, ब्रदर रंजीत चौधरी, ब्रदर संतोष मिश्र, ब्रदर उपेंद्र सामंत राय, बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ब्रदर रवि नारायण सामंत राय, ब्रदर राजकिशोर दास, ब्रदर अभिमन्यु स्वाई, ब्रदर दिवाकर मिश्र, ब्रदर अशोक कुमार, ब्रदर राजेंद्र कुमार दास, ब्रदर विक्रम कुमार बारिक, सिस्टर मोनिका मानसिंह नायक, ब्रदर देवेंद्र साहू जी, ब्रदर शिवानंद राय, ब्रदर मधु माधव जैना जी, सौम्य रंजन मिश्र जी, रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट. आपसे अनुरोध है कृपया आप मंच पर आएंगे. ब्रदर लक्ष्मण महिपाल जी, आप भी मंच पर आएंगे. ब्रह्मा कुमार अरुण भाई जी जो राउरकेला से आए, आप भी कृपया मंच पर आएंगे. हमारे इस मेले के कार्यक्रम में बहुत ही सुंदर अपने टेक्निकल नॉलेज का सहयोग देने वाले ब्रह्मा कुमार तपन भाई जी भी हैं. आपसे भी अनुरोध है कि कृपया आप आएंगे और दीप प्रज्वलन करेंगे. सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन कर सकते हैं और आप भी दीप प्रज्वलन में शामिल हो सकते हैं. सभी अपना मोबाइल का टॉर्च ऑन करें और मोबाइल को ऊपर उठा के आज सभी शुभ संकल्प लेते हैं कि इस मेले का संपूर्ण लाभ लेंगे. इसमें जो राजयोग शिविर का कार्यक्रम का आयोजन होगा उसमें भी हम शामिल होंगे और ब्रह्मा कुमारी के द्वारा सिखाया जा रहा आत्मा परमात्मा के ज्ञान द्वारा हम अपने जीवन को लाभान्वित करेंगे. परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है.
सभी अपने मोबाइल टॉर्च को ऐसे सामने ऊपर की ओर दिखाते हुए अपने मन में शुभ संकल्प का दीप जलाएंगे। मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से। इस सुंदर से मेले का मैसेज भुवनेश्वर और आसपास के क्षेत्र में हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, ये हम आप सबकी जिम्मेदारी है ताकि सभी इसका लाभ ले सके। दीप जल उठे हैं अतिथियों के वरद हस्तों से, तालियां बजा दो सभी अपने महान हस्तों से, तालियां बजा दो सभी अपने महान हस्तों से। अब मैं अनुरोध करती हूँ भुवनेश्वर यूनिट 9 सेवा केंद्र प्रभारी राजयोगिनी आदरणीय गीता बहन जी, आप अपने दिल के उद्गार, अपने शब्द, स्वागत के शब्द सुमन हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। राजयोगिनी गीता बहन जी। ओम शांति। सभी भाई बहनें जहाँ भी खड़े हैं बैठ जाइए अपनी कुर्सी पर और प्यार से सभी बोले ओम शांति, ओम शांति। परम पिता परमात्मा के सभी अमृत संतान, आज हम सभी बहुत ही भाग्यवान हैं कि भुवनेश्वर जो टेम्पल सिटी है, मंदिर मालिन सहर कही थांती, तो उस टेम्पल सिटी में चैतन्य देवियों को हम आह्वान किए हैं। तो हम सभी बहुत बहुत भाग्यशाली हैं और इस प्रोग्राम को चार चांद लगाने के लिए हमारे बीच में हमारे आदरणीय मीरा दीदी जी पहुँचे हैं। तो हम सभी तालियों से ओडिशा की विशेषता माँ मानकर हुड़ाहुड़ी, भाई मानकर करताली द्वारा हम दीदी जी का स्वागत करते हैं। स्वागत है दीदी जी, स्वागत है। भक्ति में हम मीरा के नाम सुने हैं तो वो कृष्ण की दीवानी थी, सिर्फ सुने हैं देखे नहीं हैं, पर आज प्रत्यक्ष रूप में हम उस मीरा दीदी को देख रहे हैं जो सिर्फ परमात्मा के दीवानी है, जो अपने जीवन को समर्पित करके देश विदेश पूरे समाज में अपना प्यार लुटा रहे हैं, परमात्मा का परिचय जन जन तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे महान हस्ती तपस्वी मीरा दीदी जी को सत सत नमन करते हुए मैं दिल से बार बार स्वागत करती हूँ। दीदी स्वागत है, स्वागत है। स्वागत करती हूँ हमारे आदरणीय डॉक्टर बनारसी भाई जी को, जो माउंट आबू भगवान का कर्म भूमि है, जन्म भूमि है, तपस्या की स्थली है। तपस्या स्थली से हमारे बीच में बनारसी भाई जी पहुँचे हैं, जो आप सबके आगे अपने दिल के उद्गार रखने के लिए, अपने प्यार की वाइब्रेशन फैलाने के लिए। तो ऐसे वरिष्ठ तपस्वी बनारसी भाई जी का भी हम दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो आप सबकी करताली और माताओं की हुड़हुड़ी से हम भाई साहब का स्वागत करते, अभिनंदन करते, स्वागत करते हम अपने ही बड़े भाई बाबा के अनन्य इंस्ट्रूमेंट, जो पूरे ओडिशा धरनी में हर क्षेत्र में अपना नाम बनाया है, वो और कोई नहीं, हमारे मीठे प्यारे अरविंद ढाली भाई जी। तो सब जोरदार एक बार तालियां दीजिए। नाम जैसे हैं उनके काम ऐसे ही है, जो बाबा के नाम को हर जगह प्रचार करने में वो सिद्धहस्त है। बाबा जैसे कहते हैं कि एक माइक क्वालिटी के बच्चे निकालो, तो हमारे अरविंद भाई जी एक माइक है, एक इंस्ट्रूमेंट है। चाहे वो राजनीति के भाषण में हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, हर जगह बाबा की उस महामंत्र ओम शांति से शुरू करते हैं, ओम शांति से खत्म करते हैं। रोज बाबा की महावाक्य सुनते हैं, जीवन में शुद्ध अन्न की धारणाएं है और बाबा के
परिचय का बैच हमेशा पहन के रखते हैं। ऐसे मीठे प्यारे भाई जी का हम दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और उनके साथ में हमारी मंजू बहन जी बहुत ही मीठी है, भोली है, प्यारी है। कोई सरल चित आत्मा को देखना है तो मंजू बहन को देखना है, तो उनको भी हम दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत करती हूँ हमारे सौम्य रंजन भाई जी को। आप भुवनेश्वर में जो होर्डिंग्स देख रहे हैं तो भाई जी के प्रयास से वो सारा होर्डिंग्स लगी है, और बाबा के परिवार से भी उनका बहुत ही प्यार है। रोटरी क्लब के पास्ट प्रेसिडेंट है, भले वो कोई भी पोजीशन में, कोई भी डेजिग्नेशन में है, लेकिन हम तो अपने भाई मानते हैं। प्यार से जब भी बुलाते हैं वो आ जाते हैं। तो ऐसे भाइयों का भी इस परिवार से अपने दिल से मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। स्वागत करती हूँ हमारी अस्मिता दीदी का, जो बहुत ही मीठी है। उनके आवाज़ में माँ सरस्वती है, हस्तों में लक्ष्मी का वास है और मुख में सरस्वती का वास है। ऐसी मीठी सरल शोभा बाबा की एक अनन्य इंस्ट्रूमेंट है, जो उस उत्कल धरनी में जन्मी है, पर सारा विश्व की सेवा के लिए अपने सेवा ज्ञान गंगा बनकर के चारों ओर बहते हुए अभी राजस्थान में सेवाएं दे रहे हैं, और आप सबकी सेवा के लिए यहाँ उपस्थित है। तो अस्मिता दीदी का भी हम दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। स्वागत करती हूँ आप सभी भाई बहनों का। इस सभा की शोभा आप है, और आज पहला दिन है, थोड़ा सा मैनेजमेंट में ऊपर नीचे हुआ, फिर भी आप सब इतनी प्यार से इस ठंडक में भी धैर्य से बैठे हैं। तो दिल से सभी भाई बहनों का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। स्वागत करूंगी जो भी इस मेला को इतनी सुंदर रूप दिया है, इतना सजाया धजाया, दिन रात लग करके इस मेले को तैयार किया, वो हमारे अरुण भाई जी है, जो अपना लौकिक कार्य करते हुए भी उससे भी टाइम निकाल करके 3 मास से लगे हुए हैं। अपने तन मन धन समय संकल्प श्वास सब कुछ लगा करके आप सब देख रहे हैं कितना विराट रूप में ये मेला बना हुआ है, और ये उड़ीसा धरनी में पहली बार इतने बड़े रूप में हुआ है। तो अरुण भाई जी के भी तालियों से, हुलूड़ी से, जोरदार करताली से उनका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और हमारे इस मेले में अरुण भाई जी अगर इधर कहीं है, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो उनसे भी अनुरोध है मंच पर आने का कष्ट करें। और वो अकेले नहीं है, उनके साथ पूरे टीम है। तो नाम सहित सबका मैं स्वागत करती हूँ, क्योंकि सबके सहयोग से आप सभी कहानियाँ तो जानते हैं, जब लड्डू बनता है तो 5 उंगलियों की जरूरत होती है, कोई अकेला उंगली बना नहीं सकता। तो उसी तरह कोई बड़ा कार्य है, उसमें सभी सहयोगी होते हैं, पर लीडर का ही गायन होता है। तो ऐसे इस मेले में हमारी बड़ी दीदियाँ भी आए हैं, कोई दिल्ली से है, कोई मुंबई से है, कोई राजस्थान से है, सब जगह से भाई बहन आए हुए हैं। और हम सभी भाई बहनों का नाम सहित दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और इस स्वागत की कड़ी को ख़त्म करने से पहले आप सबसे यही अनुरोध करूँगी, जो तो बाबा के बच्चे हैं वो तो ज्ञान जानते ही हैं, पर आज जो नए सभा में है तो वो सभी अच्छी तरह से और 2-4 लोगों को ला करके, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली सबको ला करके इस मेला का सुंदर दृश्य का अनुभव कराए, अवलोकन कराए, उनको भी थोड़ा बहुत इस मेले से लाभ मिले। तो इसी शुभ भावनाओं के साथ अपनी वाणी की विराम देती हूँ। ओम शांति, धन्यवाद। आदरणीय गीता बहन जी, जिन्होंने बहुत हिम्मत रख के उमंग उत्साह के साथ इतने बड़े मेले का आयोजन किया है, उनके लिए जोरदार तालियां। सभी जोरदार तालियों से आदरणीय गीता बहन जी का हम स्वागत करते हैं और उनके सराहनीय प्रयास के लिए उन्हें बधाई देते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच
परम आदरणीय परम श्रद्धेय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी मीरा दीदी जी हैं, जो कि 1968 से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं। मैसूर में आपको ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ और आपको यह अनुभव हुआ कि सबसे बड़ी सेवा आत्मा को आध्यात्मिक भाव से उद्बुद्ध करना, और उसी लक्ष्य को लेकर आपने अपने साइंस की डिग्री की पढ़ाई के तुरंत बाद अपने जीवन को मानवता की सेवा के लिए समर्पित किया। परमात्मा के इस महान पुनीत कार्य में आपने अपना संपूर्ण योगदान दिया। कई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स जो ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा चलाया गया टाइम टू टाइम, जैसे मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील, ग्लोबल कॉपरेशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, ऐसे कई प्रोजेक्ट्स में आपका बहुत ही एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहा। रेडियो, टीवी टॉक्स, इंटरव्यूज के जरिए आपने लाखों को अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरणा प्रदान किए। 25 से अधिक देशों में ट्रैवल करते हुए अपने शुभ वाइब्रेशंस, अपने प्रैक्टिकल अनुशासित जीवन के द्वारा आपने अनेकों को एक सुंदर जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया है। जैसा आपका नाम है मीरा, और जैसे ही मीरा शब्द हम सुनते हैं हमारे अंदर वो भक्ति भाव ऑटोमेटिक जागृत होता है। लड़कर सारी दुनिया से जब प्रीत के रंग में रंगती है, होकर लगन में मगन तब कोई मीरा बनती है, होकर लगन में मगन तब कोई मीरा बनती है। ऐसे ही प्रभु प्रेम की लगन में मगन सच्ची मीरा दीदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। तो मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय दीदी जी, आप अपनी शुभ प्रेरणाएं, आप अपने आशीर्वचन के बोल, आप अपने मूल वक्तव्य, मुख्य वक्तव्य हम सभी के बीच प्रस्तुत करेंगे। राजयोगिनी मीरा दीदी जी। ओम शांति। सभी जोर से बोलेंगे, ओम शांति, ओम शांति। वेरी गुड इवनिंग। सबसे पहले भुवनेश्वर सेवा केंद्र की सभी भाई बहनों को, मलेशिया के परिवार से सभी भाई बहनों के तरफ से इस मेले के आयोजन करने का बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। आप सभी ने मिलकर के परमात्मा को प्रत्यक्ष करने का जो सेवा की है, उसका तो प्रत्यक्ष फल तो आपको अनुभव तो होता ही होगा खुशी के रूप से, और भविष्य का तो जमा हो ही जाता है। यह सेवा चाहे भाषण के द्वारा, चाहे चित्रों के द्वारा, चाहे साइंस के अनेक साधनों द्वारा हम लोगों को पहुंचाते हैं, तो उससे जो लोगों का बुद्धि परमात्मा की तरफ जुड़ जाती है, तो उसको जो शक्ति मिलती है भगवान से, फिर उसका जो जिन्होंने भी इन सब साधनों को बनाने में मेहनत किया है, तैयारी की है, उन सबको उनका दुआएं मिलेगा। क्योंकि इस साल में परमात्मा ने यही विशेष संदेश दिया है हम सभी को कि अगर हमको सदैव खुश रहना है, आप सभी चाहते हो सदा खुश रहने के लिए, जो चाहते सदा खुश रहना वो हाथ उठाए। सदा, कभी कभी नहीं, उसके लिए आपको 3 चीजें करनी पड़ेगी। एक तो सदैव हम ये लक्ष्य रखें कि मुझे देना है, दाता बन करके, चाहे वो खुशी हो, शक्ति हो, शांति हो, सहयोग हो, हिम्मत हो, जिसको जो चाहिए मेरे तरफ से सबके लिए देना है।
देना है और देना है। देने से हमारे पास जो है वो बढ़ता जाएगा, और देने से जिसको जो मिली उसकी दिल की दुआएं हम हमारी खुशी को और बढ़ाएंगे। ये सबसे पहली चीज करनी होगी अगर खुश रहना है तो। और दूसरी बात है, खुश रहना है सदैव तो संतुष्ट रहना सीखें। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में संतुष्टता नहीं है तब तक हम खुशी में जी नहीं सकते। तो संतुष्ट रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? रोज सवेरे उठते ही हम भगवान को ग्रैटिट्यूड, हम भगवान को थैंक्स देवें, थैंक्स गिविंग। जो कुछ हमको दिया है, जो कुछ मैं हूँ, वो सब भगवान की कृपा है ना। तो इसलिए जितना जितना हम बाबा को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे, थैंक्स देंगे, उतनी हमारी खुशी बढ़ता जाएगा। तो ये कभी नहीं बोले कि सवेरे उठने के बाद गुड मॉर्निंग तो हम करते ही है, पर उसके साथ साथ बाबा को जो कुछ मैं हूँ, जो कुछ मुझे मिला है, वो उसके लिए हम थैंक्स देते रहे। और तीसरी बात है, अगर हमको सदैव खुश रहना है, खुशी कहा जाता है ना, खुशी जैसा खुराक नहीं, चिंता जैसा मर्ज नहीं। तो अगर हमको खुशी का खुराक सदैव खाना है कि हमारे सोचने के ऊपर हमारा अटेंशन जाए, क्योंकि जैसा आपका सोच होगा वैसे आपका अनुभव जीवन में रहेगा। तो इसलिए सदैव हम यह लक्ष्य रखें कि हमारा चिंतन सदैव सकारात्मक रहे, पॉजिटिव थिंकिंग। भले कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आवे, परंतु सदैव अगर हम सकारात्मक विचार करने का कला सीखेंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि हम सदैव अंदर में हम खुश रहेंगे, और जो खुश रहेंगे जहां भी जाएंगे वो खुशी बांटेंगे। तो सबसे पहले मैं इस मेले में आए हुए सभी भाई बहनों को ये गिफ्ट देना चाहती हूँ कि खुश रहो, सदा खुश रहो और खुशी बांटते रहो। कभी भी मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना, क्योंकि जो देंगे वही वापस मिलेगा। और दूसरी बात ये विशेष है, इस मेले में बहुत नवीनता आपको मिलेगा। हमको भी बहुत अच्छा लगा, वैरायटी है। तो मैं ये रेकमेंड करना चाहती हूँ कि आप सभी कोई भी स्टॉल को देखना मिस ना करें, क्योंकि हर एक चीज में कुछ नवीनता है। उस नवीनता के आधार से आप अपनी जीवन में उमंग उत्साह का श्वास भर सकेंगे, क्योंकि जीवन में खुशी भी चाहिए, साथ साथ में उमंग उत्साह भी चाहिए। तो मैं ये रेकमेंड करना चाहती हूँ कि आप सभी समय निकाल करके जितने लोगों को ये स्टॉल्स में लेके आना चाहते हैं उनको दिखाइए। आप अपने तरफ से बाबा का संदेश उनको पहुंचाइए, और आप भी खुद उसको अनुभव करके जीवन में अपने जीवन को अच्छा बनाना है। और विशेष ये मेला करने का यही लक्ष्य है कि हम परमात्मा 4 बातें विशेष हम सीख करके जाएं। मैं कौन, मैं किसकी संतान हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ और मुझे क्या करना है। जब तक ये चारों बातों का जवाब नहीं मिला है, आप मेला छोड़ के नहीं जाना, उसका अनुभव करके ही जाएं। क्योंकि अभी तो समय ऐसा चल रहा है, अच्छे काम के लिए अगर हम कहेंगे ना कल देखेंगे, तो कल का पता नहीं, आज रात को ही हम शरीर छोड़ देवे, क्या पता। तो इसके लिए ये 4 बातों का जवाब
मैं गारंटी करूंगी कि आपको जरूर इस मेले में मिलेगा। मैं कौन, मैं किसकी संतान, मैं कहाँ से आई हूँ और मुझे क्या करना है। अगर ये 4 बातों का जवाब हमने समझा और जीवन में धारण किया तो हमारा जीवन जीना सफल हो जाएगा। हमारे जीवन में आध्यात्मिक शक्ति आ जाएंगे। तो भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति दोनों का बैलेंस रख करके जब हम जीवन में चलेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन सदैव ब्लिसफुल होगा। जीवन में सदैव आनंद का अनुभव हम कर सकते हैं। इसलिए मैं समझती हूँ भुवनेश्वर की जो भाई बहनें हैं उनको बहुत बहुत थैंक्स है, जिन्होंने अपना तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा सफल करके आप सभी को ये प्रबंध करके दिया है। आप सभी को और कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ आकर के देखना है, उसका पूरा फायदा लेना है। तो मैं आशा रखती हूँ कि आप सभी भी इसका पूरा फायदा लेकर के अपने जीवन को सफल बनाएंगे और औरों को भी ऐसे सफल बनाने का जीवन दिखाने का प्रयत्न करेंगे। तो फिर से मैं भुवनेश्वर सेवा केंद्र की गीता बहन और सभी टीम को मैं बहुत बहुत थैंक्स देती हूँ, मुझे याद करके यहाँ पर बुलाया। और मैं पहली बार उड़ीसा में आई और पहली बार ही इतना बड़ा संगठन देखने को मेरे को मिला, और इसलिए मैं उन सभी को अपनी तरफ से पर्सनली थैंक्स भी देती हूँ। और यही आशा रखते हैं कि हम सभी मिल करके जल्दी ही अपने जीवन में परिवर्तन करके विश्व जीवन को विश्व को परिवर्तन करने का योगदान जरूर देंगे। ओम शांति, ओम शांति। डिवाइन एंजल आदरणीय मीरा दीदी जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है, जिनके आगमन से उड़ीसा की धरणी, भुवनेश्वर की ये धरणी पावन बन गई है। हर शब्द मोती, हर भाव मोती, मोतियों की आप चैतन्य खान, मोती सा बनाने हर एक जीवन, मोती भर भर करते दान, मोती भर भर करते दान। तो दीदी ने सदा खुश रहने के लिए जो ज्ञान की मोती हम सबको प्रदान किया है, मैं समझती हूँ हम सभी उसका उपयोग जरूर करेंगे। जो करेंगे हाथ मैं निवेदन करती हूँ आज के सम्मानीय अतिथि जयदेव कंस्टिट्यूएंसी के विधायक महोदय आदरणीय भ्राता अरविंद ढाली जी, जो दुनिया वालों के लिए भले विधायक महोदय हैं पर हमारे लिए बड़े भाई हैं। परमात्मा के हर एक कार्य में आपका संपूर्ण सहयोग सदैव हमें मिलता रहा है और हमें ये आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आप लंबे समय से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के रेगुलर स्टूडेंट हैं। आप यहाँ के आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग के अभ्यास से अपने जीवन को बहुत ही उत्तम बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। आदरणीय भ्राता अरविंद जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। আজি ভুবনেশ্বর ঠারে প্রদর্শনী পড়িয়া ঠারে আমার परम पिता परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव बाबांकर कुंभ मेलार आयोजन हेइछि। आम गहनरे अछंती माउंट आबुरु आसीथिबा आदरणीय पूजनीय मीरा बहिन डॉक्टर वाराणसी भाई, आमर सौम्यरंजन भाई, आमर समस्त प्रिय अति आदरणीय जहाँकर प्रचेष्टार आज हजार हजार आत्मा आज पावन मानुंट पवित्र होउछंती। से आउ कहीं नुहे 9 नंबर
सब जोन आमर आदरणीय ब्रह्मा कुमारी गीता भौनी अस्मिता भौनी मो सामने अछंती परम पिता परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव बाबांकर समस्त पुण्य एवं पवित्र आत्मा मोर भाई और भौनी माने वास्तव में आज समग्र भारतवर्षरू भाई भौनी माने आसीचंती जा केबे हेले हेई नथिला ओडिशा भूमि रे महाकुंभ मेला এই মহাকুম্ভ মেলা আয়োজন করেছেন যাহাঙ্কর প্রচেষ্টারে আমার আদরণীয় অরুণ ভাই যে কি তাঙ্কু ধন্যবাদ দেলে কম হয়ে যাব অরুণ ভাই এবং গীতা ভৌনী 3 মাস ধরি লাগিছন্তি निर्मल भाई मध्य अच्छी से संपूर्ण निर्मल ता देहरे कौन प्रकार महिला नहीं एवं विशेषकर आज आमर मंत्री महोदय आसी प्रदीप श्रीयुक्त प्रदीप अमात महोदय भुवनेश्वर सांसद अपराजिता सरंगी आसी बहु गण्यमान्य व्यक्तित्व आज आसी जेहेतु शीत दिन राति 8टा ऊर्ध हो गलानी हुए तो भाई भौनी माने बुलिकरी सब प्रदर्शनी देखुंट ये मेलार उद्देश्य कौन कहीं मेला गीता भौनी अरुण भाई एवं ये अनुष्ठान सहित जड़ित जो भाई माने तन मन धन समय से माने देइछंती कौन पाई तार मूल उद्देश्य है आमे जो सब आत्मा अच्छु से आत्मा मान को पवित्र करने पाई कारण आमे गोटे समय रे देवी देवता थिले 84 जन्म भितरे बहु विकार आम भितरे प्रवेश करिछि आमे निजकु भूली जाइचे जे मु देवी देवता थिली अतीत रे सत्य जुगरे पुणी ताकू मने करी देवा पाई गीता भौनी आज यही कार्यक्रम आयोजन करिसंती सदा सर्वदा किछि ना किछि कार्यक्रम गीता भौनी रखुचंती संदेशी दादींकर पालना पाइचंती आमे समस्ते पाइचे गीता भौनींकर उपरे तांकर संदेशी दादींकर आशीर्वाद रहिछि आज तांकर प्रचेष्टार आज हजार हजार ओडिशा भूमि पावन भूमि रे आज हजार हजार आत्मा आज पवित्र आत्मा बुणुचंती तेणुकरी ये कार्यक्रम चलिबो 3 तारीख 7 तारीख जाए आमे जो माने ज्ञान रे अच्छु से माने तो जानी बाबा ज्ञान विषय आमर प्रयास रहिबा दरकार आहुरी जो भाई भौनी माने जानी नाहंती बाबा धरा शिव बाबा धरा पृष्ठ आसीचंती 1936 मसीह आज जाए 84 वर्ष हो गला 86 वर्ष हो गला बाबा ज्ञान पाई नाहंती से ज्ञान से माने किमिति पाइबे ज्ञान अमृत किमिति पाइबे सेथिपाई अन्य भाई मानंको आनंतु भाई भौनी मानंको आनंतु आपण माने स्टॉल गुड़ी को बुली देखंतु आपण माने समुद्र मंथन ठू आरंभ करी केते प्रकार झांकी एते सुंदर झांकी है जा अपूर्व झांकी वर्णना करी हेब नाही एते सुंदर है एक इतिहास ही रही गला कारण आज जाए केबे हेई नथिला भविष्य रे कोन हबो कि न हबो कहि हबनी गीता भौनी अरुण भाई एक इतिहास रचिचंती सेतिबाई परम पिता परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा पाखरे आमे प्रार्थना करिबो एमानंको आहुरी शक्ति दियंतु एभली महान कार्य करंतु भाई माने भौनी माने आमे प्रथमे निजकु चिनिबा जानिबा किए आमे आमर पिता किए कौन पाई संसार आमे आसीचे पुणी आम कौन करवा कथा कौन करुचे जोटा मीरा भौनी कहले
जे आमे दाता हवा देवता हवा देले सरे नाही नदेले रहे नाही आमे भलो कामरे तन मन धन जे जेतिके आमे सहयोगर हाथ बढ़ेबा गोटे हाथ रे देले बाबा आमको दुई हाथ रे अजाड़ी देबे बाबार संतान मानकु केबे कष्ट देखि पारंती नाही बाबा को जदि आमे मने रखिबा बाबा आम सहित सबु बेले रहिबो पहाड़ सदृश समस्या आसिले सरिषा भरिया छोट करी देबे मो जीवन रे 20 वर्ष मोर ए बाबा ज्ञान रे आसी बहु अनुभव करी पारुछि मध्य गीता भौनी एमाने माउंट आबू मते नहीं थिले जेते बेले मो मंत्री थिली आज 20 वर्ष बाबा ज्ञान रे चली निजको एते खुशी लगुच आनंद लगुच राजनीतिक जीवन भितर थाई मध्य मते कौनसी टेंशन मने हो नाही मु जाने जहाँ किसी हेबार अच्छी ड्रामा अनुसार हेब आमे जहाँ परिचय अतीत रे सही फल आमे पाइबा आमे जो गछ लगेइबा से फल खाइबा भल कर्म कले भल फल मिलिबो भूल काम कले दंड मिलिबो तेणुकरी आसतु भाई भौनी माने समस्ते बाबांकर परिचय दियंतु जो माने आम पड़िशा रे अछंती एई सात एई जो आज ठारू आहरी 7 तारीख जाए से आनंतु डाकी आनंतु देखंतु स्टॉल गुली बुली देखिबे झांकी देखिबे आमर समुद्र मंथन देखिबे ए गुड़ाए जिनिस देखिबार अछि देखिले अनेक परिवर्तन आसीबो आम जीवन रे तेणुकरी आमे अतीतर पावन हवा एवं शिव बाबा को आशीर्वाद रे पुणी आमे तांको सहित आमको आमे सत्य युग को आमको से छाड़िबे आमे जाई परिबा परिशेष रे परम पिता परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा को पाखरे आपण मानो दीर्घ एवं दीर्घायु कामना करिबा सहित आपण माने सुख रे शांति रे भल रे रहंतु दीर्घायु हंतु एई आशा एई भरोसा रखी मोर बानी आज पाई विराम देली ओम शांति ओम शांति ओम शांति नमस्कार धन्यवाद। आदरणीय अरविंद भाई जी का बहुत बहुत दिल से आभार। हमारे हर एक कार्यक्रम में आपका जो सहयोग आपका जो स्नेह बहनों के प्रति रहता है वो हमें उमंग उत्साह प्रदान करता है कुछ ऐसे कार्य कर जाने के लिए जो शायद हमारे क्षमता से कई बार बाहर अनुभव होती है। हमारे पीछे माउंट आबू से पधारे आदरणीय राजयोगी डॉक्टर बनारसी लाल भाई जी जो एक तपस्या की स्थली से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। आप राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के मेडिकल विंग के सेक्रेटरी हैं। आबू रोड शांतिवन में एक बहुत ही सुंदर हमारा हेल्थ केयर सेंटर है, एवर हेल्दी हॉस्पिटल है, जिसके आप डायरेक्टर हैं। ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जो माउंट आबू में स्थित है, आप उसके ट्रस्टी और ट्रेजरर भी हैं। 1973 में आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़कर अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित किए। आपकी देखरेख में कई हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन्स हुए हैं और आपने एक बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, माई इंडिया हेल्दी इंडिया, और इसी के तहत पूरे भारत में अलग अलग शहरों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आपने माउंट आबू में नेशनल लेवल के करीब 70 होलिस्टिक हेल्थ कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन किया है। पूरे भारत में 250 से अधिक होलिस्टिक हेल्थ फेयर्स का भी आयोजन आप ही के देखरेख में हुआ है। आप दया, करुणा, स्नेह और नम्रता की प्रतिमूर्ति हैं। जब कभी भी हम समर्पित भाई बहनों को जरा भी कोई स्वास्थ्य जनित समस्या उत्पन्न होती है तो वो आप ही होते हैं जो अपना पूर्ण सहयोग देते हैं और हमारा संपूर्ण इलाज बेहतरीन ढंग से बेहतरीन अस्पताल में बेहतरीन डॉक्टर के पास हो सके, आप उसका संपूर्ण ध्यान रखते हैं। तो ऐसे दया और करुणा की मूर्ति आदरणीय डॉक्टर बनारसी भाई जी से अनुरोध है कि आप अपने दिल के उद्गार, अपनी शुभ प्रेरणाएं हम सभी के समक्ष रखेंगे। डॉक्टर बनारसी भाई जी।
ओम शांति। परम आदरणीय परम श्रद्धेय हमारी तपस्विनी मीरा दीदी जी, परम आदरणीय गीता बहन जी, और हम क्या कहें, एक्स मंत्री कहें, विधायक कहें, या हम उड़ीसा के सीनियर भाई कहें, या यज्ञ के हमारे सीनियर भ्राता अरुण भाई जी, अरविंद भाई जी, और उनकी धर्मपत्नी, और हमारे शुभरंजन भाई कहिए, जो भी है, अश्मिता बहन। स्वभाव में तो ठंडी से लोग चले गए, लेकिन फिर भी हम सभी भाई बहनों को माउंट आबू की तरफ से, परमात्मा के घर से, हम आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ महाकुंभ के जो प्रेरणा कहें, जो सर्वे सर्वा कहें, हमारा अरुण भाई जहाँ भी सुनते हों, उनको भी हम हृदय से अभिनंदन करता हूँ। बाप दादा की तरफ से हम आपका धन्यवाद देता हूँ, दादियों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इतना मेहनत करके इतना अच्छा हमारे भुवनेश्वर धरनी का है, मंदिर के धरनी पर एक मंदिर खड़ा कर दिया है। एक मंदिर नहीं, अनेक मंदिर खड़ा कर दिया है। तो हम आपका भी हृदय से अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ जो भारत के कोने कोने से गाइड आए हैं, अपना इतना व्यस्त समय निकाल करके और मेले को संभालने के लिए दिन रात लग करके वो मेला को सजाया है और गाइड करेंगे। भुवनेश्वर के भाई बहनों को बाप दादा का संदेश मेले के द्वारा देंगे, तो हम आपका भी हृदय से अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ हम अपने मीडिया कर्मी, जो मीडिया के भाई बहने हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हम सबको माउंट आबू की तरफ से हम आपका अभिनंदन करूंगा। साथ ही साथ हमारे मंत्रीगण, थोड़ी देर में कितने मंत्री आ गए, किसका किसका नाम लो, जो आए हैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। जो नहीं आए हैं उनका आह्वान करता हूं कि ऐसे महाकुंभ, आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन समय निकाल करके कभी भी कोई भी समय में आप आकर के जरूर देखें, इससे लाभ लें, ताकि आप उड़ीसा के धरनी पर इस तरह के कुंभ मेले लगा करके अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकें। और हमारी उड़ीसा धरनी, हमारी भुवनेश्वर जो मंदिरों का घर है, वो हमारा उड़ीसा सचमुच मंदिरों का घर बन जाए। तो हम सबका अभिनंदन करते हैं और हम चाहेंगे कि एक एक स्टाल की विशेषता मैं क्या बताऊं। हमारी अश्मिता बहन ने छोटी घड़ी तो हमारे हाथ में है, बड़ी घड़ी सामने रख दिया है कि घड़ी की टाइम की मर्यादा भी रखते रहिए। तो हम टाइम को मर्यादा रखते हुए हम कहेंगे, निवेदन करेंगे कि नहीं, ये इतना गहरी बातें हैं, देखने में तो सिंपल स्टाइल हैं, लेकिन एक एक स्टाइल की विशेषता बताएं तो रात पूरी हो जाएगी। इसलिए आप स्वयं जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सबका कर्तव्य बनता है कि आप ही नहीं, आपके पड़ोस, आपके मित्र संबंधी ही नहीं, बल्कि आपके पड़ोस में जितने भी भाई बहने होते हैं, रहते हैं,
उन सबको आमंत्रित करके ये महाकुंभ का दर्शन कराइए। महाकुंभ का दर्शन कराने में भी बहुत बड़ा पुण्य होता है। लोग कुंभ मेले में स्नान करने जाते हैं तो बड़ा पुण्य मानते हैं, जिसको ले जाते हैं उससे भी बड़ा पुण्य होता है। तो हम कहेंगे कि ये तो ईश्वर का महाकुंभ है, तो आप लोगों का, जो भी भाई बहने बैठे हैं, बीके बैठे हैं, जिस एरिया के हैं उस एरिया में सभी को घर घर जा करके इस कुंभ मेले का संदेश देना है। और मैं समझता हूं कि हमारे भुवनेश्वर निवासी, ओडिशा निवासी कोई रह न जाए, इस कुंभ मेले में आकर के अपना भाग्य बना लें। उस कुंभ मेले में तो स्नान करते हैं पावन बनने के लिए, और इस कुंभ मेले में स्नान करेंगे तो सचमुच आप क्या बन जाएंगे? परी बन जाएंगे, फरिश्ता बन जाएंगे। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये मेला गीता बहन नहीं है कर रही है, स्वयं परमात्मा के डायरेक्शन से। हमारी गीता बहन है छोटी, लेकिन इनकी बुद्धि बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है। जो आप इतना बड़ा पुण्य का काम महाकुंभ रच करके किया है, तो सबकी दुआएं तो आपके साथ है ही है। बाबा की, दादियों की, हमारी संदेशी दादी की क्या खुश हो रही होगी अतन से, और कितनी दुआएं दे रही है, जो देखने में आता है कि बहन कितना सबको साथ रख करके और इतनी सेवा, नई नई सेवा का आविष्कार करती रहती है। तो हम बहुत टाइम नहीं लेंगे, हम आप सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और थोड़ा सा मेडिटेशन का उसका जरूर लाभ लें, क्योंकि आने वाला समय हमारा स्वास्थ्य के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। बहुत कुछ सुनाना था कि मेडिटेशन से क्या फायदे हुए हैं, हमारी मेडिकल विंग ने रिसर्च किया है, लेकिन समय अभाव में हम कहेंगे कि आप लोग खुद देख करके अनुभव करेंगे और फिर मुझे बताएंगे। तो यहीं हम अपने वाणी को विराम देते हैं और सभी को फिर से बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। ओम शांति। थैंक यू। आदरणीय बनारसी भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। विशेष इसी कार्यक्रम अर्थ आप माउंट आबू से पश्चिम से पूर्व हमारे बीच पहुंचे हैं और हम सभी बहनों का इतना मान रखा है आपने, आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार है। जैसा कि भाई साहब ने कहा कि जितने भी स्टॉल्स बने हैं आप थोड़ा सा अच्छे से समय देकर हर एक स्टॉल का अवलोकन करें और उस स्टॉल के जरिए जो संदेश आपको दिया जाने का प्रयास किया जा रहा है उस संदेश को जरूर जीवन में अपनाएं। इससे आपके जीवन में आपको लाभ प्राप्त होगा और आप प्रयास करें जितने अधिक हो सके लोगों तक ये संदेश पहुंचाएं और उन्हें इस मेले को देखने के लिए आप प्रेरित करें। हमारे बीच रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट भ्राता सौम्य रंजन मिश्र जी हैं। मेरा उनसे भी अनुरोध है कि आप अपनी शुभकामनाएं। अच्छा, रोटरी क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं भ्राता सौम्य रंजन मिश्र जी, आपसे अनुरोध है आप अपनी शुभकामनाएं प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय भ्राता सौम्य रंजन जी। मंचासीन अतिथि, अधिकारी, श्रोता, वक्ता एवं उपदेष्टा समस्त को आज कार्यक्रम रे बहुत बहुत शुभेच्छा और शुभकामना। आज प्रकृत में यही गोटे दिन जमती लगुच आम समस्ते गोटे सेलिब्रेशन रे व्यस्त रही जाइए। महाकुंभ बोली विगत मासे 2 मास है आम सब किछि शुणी आसु आम प्रस्तुत रोलु। ऑर्गेनाइजेशन
आज प्रस्तुत करिछि भुवनेश्वर रे मंदिर मालिनी सहर रे महाकुंभ, जहाँ कि सारा पृथ्वीवासी आज जितेबाला डिक्लारेशन है जे दिस इज ए इंटरनेशनल प्रोग्राम, तेणु से आम सब बहुत खुशी रे थिलु। आउ विशेष धन्यवाद देवी आमर गीता बहन को, से साहस करी एते बड़ कार्यक्रम हाथ को नहीं पारिछंती एवं आमे तांका संगरे एमती टिके टिके गुंडची मूषा भली किछि काम करछु। जहाँ हो बहुत सुंदर कार्यक्रम आज जो झांकी प्रस्तुत होइछि एवं प्रत्येक 3D 4D शो माध्यम रे समस्ते आसी एठी केदारनाथ दर्शन कलु एवं आउ मो पाई विशेष गोटे अद्भुत आज मोर एठी मंचरे उपस्थित नथिला 3 तारिख दिन थिला, किंतु आज बाबांकर आशीर्वाद को भली भाव थिला मु जाननी, किंतु मते आज मंच उपरे दादी संगरे मते मीरा दीदी संगरे डायस रे बसिवार सुजोग मिलला। सेथिपाई मु मंचासीन अतिथि को समस्त को नमस्कार एवं समस्त आशीर्वाद भिक्षा करुछि। ये भारतवर्ष एक अद्भुत वर्ष है। भारत का हर कोने में शांति विराजमान है और ओम शांति परिवार जो शांति देता है, बांटता है, खुशी बांटता है, वो अनन्य है। तो इसीलिए एक बार अटल जी कहते थे, ये बंधन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसका नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। जय भोलेनाथ, जय शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सौम्य भाई जी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार है। आपका भी इस कार्यक्रम में पब्लिसिटी में पूरे भुवनेश्वर में लोगों को पता चले कि इतना सुंदर एक कुंभ मेले का आयोजन किया गया है, उसमें भी आपकी अहम भूमिका रही है, आपका बहुत ही सहयोग रहा है, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार है। मैं अनुरोध करूंगी ब्रह्मा कुमारी बहनों से मंच पर आसीन अतिथियों के लिए इस महाकुंभ के निमित्त जो सुंदर सा मोमेंटो बनाया गया है आप वो लेकर आए। राजयोगी ब्रह्मा कुमार अरुण भाई जी जो NTPC सेल पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर हैं, आपसे अनुरोध है कि आप कृपया मंच पर आएं और धन्यवाद अर्पण करें। आदरणीय मीरा दीदी जी से अनुरोध है, बनारसी भाई जी से अनुरोध है कि हमारे मीठे प्यारे भाई अरविंद भाई जी को मोमेंटो से सम्मानित करेंगे। एक बहुत ही सुंदर मोमेंटो बना है जिसमें ज्योतिर्बिंदु परमात्मा का सिंबल भी है कि हम आत्मा ज्योतिर्बिंदु, जब ज्योतिर्बिंदु परमात्मा का ध्यान करेंगे तो हमारे जन्मों के पाप भस्म हो जाएंगे। और उसमें दिव्य महाकुंभ भी लिखा हुआ है। और साथ ही साथ मेरा निवेदन रहेगा बहनों से, उड़ीसा का सिंबल जिसको हम कोणार्क चक्र कहते हैं, ऐसा एक सिंबल हम अरविंद भाई जी से अनुरोध करते हैं कि आप आदरणीय मीरा दीदी जी और हमारे सौम्य भाई जी से भी अनुरोध है, कृपया आप भी साथ में रहिए। आप आदरणीय मीरा दीदी जी और डॉक्टर बनारसी भाई जी को प्रदान करेंगे। सभी ताली बजाएं। मीरा दीदी जी का उड़ीसा की इस धरनी में आगमन एक बहुत ही सुंदर यादगार बन गई है। ब्रह्मा कुमारीज में जो ज्ञान प्रदान किया जाता है वह यह कहता है कि सृष्टि में इतिहास की पुनरावृत्ति होती आई है और होती रहेगी। और ये सृष्टि चक्र जो 5000 वर्ष का एक चक्र है, वह चक्र
अपने आप हर 5000 वर्ष में फिरता ही रहता है और उसी नियम के प्रमाण हमारे बीच ऐसे ही आदरणीय मीरा दीदी जी हर 5000 वर्ष में आती ही रहेंगी। ये हमारा परम सौभाग्य रहेगा। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर रहा सभी के सहयोग से। राजयोगिनी आदरणीय मीरा दीदी जी, डॉक्टर बनारसी भाई जी, हमारे सम्माननीय विधायक महोदय आदरणीय अरविंद भाई जी, उनकी धर्मपत्नी आदरणीय मंजू बहन जी,